नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से फिजिक्स में जहां तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेखीय गति के समीकरण। तो चलिए हम लोग गति के समीकरण की बात करते हैं। गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण की बात करें तो गति का समीकरण न्यूटन ने दिया था। गति का समीकरण न्यूटन ने दिया था और इसने तीन समीकरण दिए थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। गति के समीकरण की बात करें तो न्यूटन साहब ने दिए थे और इसने तीन समीकरण दिए थे। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। जहां v की बात करें तो v अंतिम वेग है, अंतिम वेग। u की बात करें तो u प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है। a की बात करें तो a त्वरण है। t की बात करें तो t टाइम यानी समय है। अब देखिए s की बात करें तो s विस्थापन या दूरी है, विस्थापन या दूरी। उसके बाद u प्रारंभिक वेग है, t टाइम है, a त्वरण है, t क्या है, टाइम है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, और a त्वरण है, और s विस्थापन या दूरी। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको न्यूमेरिकल दे तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको लिखिएगा और उसके अनुसार सही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में स्थिर अवस्था बोले, स्थिर अवस्था बोले या विरामावस्था से बोले, विरामावस्था, यानी जब भी आपको क्वेश्चन में स्थिर अवस्था बोले या विरामावस्था से बोले शुरू कर रहा है तो u बराबर अपने मन से 0 मान लीजिएगा। और क्वेश्चन में कहीं ब्रेक लगा दे, ब्रेक लगा दे तो अपने मन से v बराबर 0 मान लीजिएगा। यानी अगर क्वेश्चन में कहीं विरामावस्था से शुरू कर रहा है या स्थिर अवस्था से शुरू कर रहा है तो u बराबर अपने मन से 0 मान लेना है, और कहीं ब्रेक लगा दे तो v बराबर अपने मन से 0 मान लेना। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद u बराबर क्या मान लेंगे, 0, u बराबर 0। उसके बाद एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो त्वरण को किससे, a से, और a का मान दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 8 सेकंड तक टाइम का मान दिया हुआ है t, 8 सेकंड। उसके बाद करा कि इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। कुल दूरी क्या पूछ रहा है, s हमसे पूछ रहा है। अब देखिए गति का आपको समीकरण पता है, तीन समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब तीनों समीकरण में से कौन सा समीकरण लगा दे कि दूरी निकल जाएगा, नहीं s निकल जाएगा। तो देखिए आपको जब भी क्वेश्चन में दूरी पूछेगा तो दूरी जब भी पूछेगा तो पहला समीकरण में दूरी की बात नहीं हो, इसका मतलब ये तो लगेगा नहीं, पहला समीकरण तो लगेगा नहीं। दूरी देखिए दूसरे समीकरण से भी निकल सकता है और तीसरे समीकरण से भी निकल सकता है। अब इसको गौर से देखिए कि दूरी इसमें इससे भी निकल सकता है और इससे भी निकल सकता है, लेकिन इसमें देखिए टाइम की चर्चा किया हुआ है और इसमें टाइम की चर्चा नहीं किया हुआ। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि समय का मान दिया हुआ है, अगर समय का मान दिया हुआ है और दूरी पूछ रहा है, तो जब समय दिया हुआ और दूरी पूछ रहा है इसका मतलब इसमें समय की चर्चा नहीं कहते, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, दूसरा। तो इसमें दूसरा समीकरण लगा दीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए, s बराबर u का मान कितना, 0, t का मान कितना, 8, प्लस हाफ a का मान कितना, 3, और t का मान 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना, 0, प्लस 1/2 गुना 3, और 8 कितना, 64। इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 32 बार में, और 32 को 3 से गुना कर दीजिए, 32 या 96, 0 कितना, 96, 96, और दूरी पूछ रहा है किस में होगा, मीटर में। इसका आंसर क्या होगा, 96 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में।
अब देखिए इस क्वेश्चन को नहीं बनाते तब भी बन जाता। पहला ऑप्शन है 96 मीटर, 96 मीटर सेकेंड। बी ऑप्शन है 96 मीटर पर सेकेंड और सी ऑप्शन है 96 मीटर और डी है 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला ऑप्शन देखिए 96 मीटर सेकेंड है और बी है 96 मीटर पर सेकेंड और सी है 96 मीटर और डी है 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे पूछ रहा है दूरी क्या होगा, तो दूरी जब भी होगा मीटर में होगा। अब देखिए यहाँ मीटर सेकेंड में, ये नहीं होगा। बी देखिए 96 मीटर पर सेकेंड, दूरी मीटर पर सेकेंड में नहीं होता, ये भी नहीं होगा। दूरी किस में होता है, मीटर में। अब देखिए यहाँ मीटर है और यहाँ क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी का है कि मीटर एक ही ऑप्शन में है, इसका आंसर क्या होगा 96 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो देखिए जब भी आपको ये रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछे कि पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है, दूसरा किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है, तीसरा किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है, तो देखिए सबसे पहला समीकरण की बात करते v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण की बात करें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण की बात करें तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब भी आपसे इसमें रिलेशन यानी संबंध के बारे में पूछे तो अपने मन से u और a को काट दीजिए और v और a के काटने के बाद जो बचेगा उसके बीच संबंध को बताएगा। देखिए v बचा हुआ है तो v क्या है वेग और यहाँ t बचा हुआ है, t क्या है समय। यानी पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध को दिखाता है, वेग और समय। देखिए दूसरे समीकरण की बात करें इसमें भी अपने मन से u और a को काट दीजिए, u को और a को काट दीजिए। अब देखिए इसमें क्या बचा हुआ s, s क्या विस्थापन या इसको स्थिति भी लिखता है कहीं स्थिति। और देखिए यहाँ s बचा हुआ और क्या बचा हुआ टाइम, तो विस्थापन या स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरे समीकरण की बात करें इसमें भी अपने मन से u को काट दीजिए और a को काट दीजिए, तो देखिए क्या बचा हुआ वेग, वेग और देखिए यहाँ क्या बचा हुआ विस्थापन, विस्थापन को और क्या बोलता है स्थिति। यानी पहले समीकरण की बात करें तो वेग और समय, दूसरे समीकरण की बात करें तो विस्थापन या स्थिति और समय और तीसरे समीकरण की बात करें तो वेग और विस्थापन या स्थिति। अब देखिए पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को बताता है। तो देखिए वेग समय संबंध को कौन सा समीकरण बताता है, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए किस ऑप्शन में पहला समीकरण, ऑप्शन सी में v बराबर u प्लस ए टी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रॉली विरामावस्था से, तो जब भी हम आपको बताएं कि विरामावस्था की बात करें तो u का मान क्या होगा 0। उसके बाद कह रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से a का मान दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, यानी t का मान दिया हुआ है 4 सेकंड और पूछ रहे हैं 4 सेकंड के बाद इसका वेग यानी v क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी दूरी की चर्चा नहीं किया, और जब दूरी की चर्चा नहीं करेगा तो इसका मतलब गति का दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण नहीं लगेगा कि इसमें दूरी की चर्चा है। तो जब दूसरा तीसरा नहीं लगेगा कौन सा लगेगा, पहला क्या v बराबर u प्लस ए टी। अब इस पर मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए u का मान कितना 0 प्लस a का मान कितना 2, t का मान 4 और पूछ रहा था v को ऐसे छोड़ दीजिए। अब v बराबर क्या होगा 4 दूनी 8 और 0 कितना होगा 8, तो v बराबर क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो देखिए न्यूमेरिकल देखिए घबराना नहीं, क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया हुआ उसको लिखिए और उसके अनुसार सही फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, तो देखिए इसमें भी कह रहा है कि विरामावस्था से, जब भी विरामावस्था की बात कर रहा है तो अपने मन से u बराबर क्या मान लेंगे 0। उसके बाद कह रहा है कि 5 मिनट में, तो t का मान दिया हुआ है 5 मिनट। अब इसको सेकंड में बदल लीजिए, कितना से गुना करना 60 से, 6 पंजे कितना होगा 300 सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। 5 मिनट में 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, यानी v का मान हो जाता है 90 किलोमीटर पर घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करना है। यानी किलोमीटर
पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से गुना करना। अब देखिए यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर है, हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है कितना से 5/18 से, तो इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए 90 और गुना 5/18। अभी किसमें आ गया मीटर पर सेकंड में, काट दीजिए 18 पंचे 90, कितना होगा बचे 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद करा कि यह मानते हुए कि तुरंत समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय तय की गई दूरी, दूरी पूछ रहा है एस, तो दूरी एस पूछ रहा, तो आपको पता है कि गति के 3 समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हमसे दूरी पूछ रहा, तो जब दूरी पूछेगा तो पहला समीकरण तो लगेगा नहीं, क्या कि इसमें दूरी की चर्चा नहीं हुआ। अब देखिए इसमें भी दूरी की चर्चा, इसमें भी दूरी की चर्चा, अब दूसरा लगेगा कि तीसरा, तो अब देखिएगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में अगर टी का मान दिया हुआ है, तो अगर टी का मान दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं लगेगा, कहे कि इसमें टी की चर्चा नहीं हुआ, ये नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा ये, यानी एस बराबर क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, दूरी पूछ रहा है, एस बराबर यू का मान कितना 0 और टी का मान कितना 300 प्लस हाफ। अब देखिए इस त्वरण नहीं दिया हुआ, अब त्वरण नहीं दिया हो तो मान नहीं निकलेगा, तो अब आपको त्वरण पहले निकालना पड़ेगा, तो अब त्वरण निकालिए। तो त्वरण ए का फॉर्मूला होता है क्या v माइनस यू बट्टा टी। अब देखिए v का मान कितना दिया हुआ 25 और u का मान कितना 0 और t का मान कितना 300, यानी त्वरण ए बराबर क्या होगा 25/300, यानी त्वरण ए बराबर क्या होगा 25/300। अब यहाँ 25/300 रख दीजिए, 25/300 और टी का मान देखिए कितना 300, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको रख दिए, एस पूछ रहा था यू का मान था 0 तो 0, टी का मान कितना 300 गुने 300 प्लस 1/2 तो 1/2, त्वरण ए का मान आया है कितना 25/300 गुना टी का मान है 300, 300 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, देखिए 300 से ये स्क्वायर, यहाँ 2 300 था, 1 300 खत्म हो गया। अब इसको गुना भाग कीजिए, तो जब गुना भाग कीजिएगा तो 0 गुना 300 मतलब 0। उसके बाद देखिए ये 25 और ये 300 है, अब इसको काट दीजिए एक बार और, 2 से काटिएगा तो कितना होगा 150। अब 150 को 25 से गुना कीजिए, तो जब 150 को 25 से गुना कीजिए तो 15 बचे कितना होगा 75। उसके बाद 15 दूनी 30 और 7 37, 375 और एक शून्य रख दीजिए, कितना होगा 3750 और 0 कितना होगा 3750 मीटर। इसका आंसर क्या होगा 3750 मीटर। अब देखिए आंसर आया है 3750 और आंसर 3750 है ये नहीं है, सभी ऑप्शन देखिए किलोमीटर में है, आप इसको किलोमीटर में बदल दीजिए। 3750 को किलोमीटर में बदलना कितना से भाग दीजिएगा 1000 से, अभी किसमें आ गया किलोमीटर में। अब देखिए नीचे कितना 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 3 दशमलव क्या होगा 75 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक वस्तु स्थिर स्थिति से, हम आपको बताएं कि स्थिर बोले या विरामावस्था बोले तो अपने मन से u बराबर क्या मान लेना 0। उसके बाद है कि स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण, यानी ए का मान दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि 8 सेकंड के बाद टी का मान 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी, यानी v कितना होगा। अब देखिए आपको पता है कि गति के कितना समीकरण 3 समीकरण, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस तीनों समीकरण में कौन सा समीकरण लगेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी दूरी की चर्चा नहीं किया हो, जब दूरी की चर्चा नहीं करेगा इसका मतलब दूसरा और तीसरा नहीं लगेगा, कि दूसरा और तीसरा में क्या दूरी की चर्चा किया है, तो कौन सा लगेगा पहला समीकरण v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी। अब देखिए v का मान कितना
पूछ रहा है u का मान 0 प्लस a का मान कितना है 4 और t 8, तो v बराबर क्या होगा 8 चौके 32 मीटर पर सेकंड। तो देखिए किस ऑप्शन में है 32 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए हम आपको बताएं कि जब भी आपको संबंध वाला क्वेश्चन पूछे अपने मन से उस समीकरण में क्या करना है u और a को काट देना है। तो v पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। अपने मन से समीकरण में u और a को काट दीजिए, u को काट दीजिए और a को काट दीजिए, क्या होगा वेग और समय। पहला क्या वेग और समय, दूसरा में भी u और a को काट दीजिए, क्या होगा विस्थापन, विस्थापन और t क्या समय। तीसरा में भी u और a को काट दीजिए, क्या बचा हुआ वेग और विस्थापन। विस्थापन को स्थिति भी लिखता है, या विस्थापन को क्या लिखता है स्थिति, यहाँ भी क्या होगा विस्थापन को स्थिति लिखता है। तो इसका आंसर आप बता दीजिए गति का पहला समीकरण किसके किसके भी संबंध को दिखाता है वेग और समय। देखिए किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, यानी एक कार 5 सेकंड में t का मान दिया हुआ है 5 सेकंड, उसके बाद करेगी 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी a का मान दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, यानी u का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। तो इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कह रहा है कि इस समय कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी दूरी पूछ रहा है s बराबर व्हाट। अब देखिए तो आपको पता है कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए पहला समीकरण, दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि दूरी ज्ञात करें, तो पहला समीकरण में दूरी की चर्चा नहीं किया, इसका मतलब ये तो लगेगा नहीं। अब ये दूसरा लगेगा कि तीसरा। तो अब क्वेश्चन में देखिए अगर t का मान नहीं दिया हुआ है, जब t का मान नहीं दिया तो इसका मतलब दूसरा नहीं लगेगा, तो कौन लगेगा तीसरा। अब इसमें तीसरा लगा दीजिए, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2a। अब मान रख दीजिए v का मान कितना 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, u का मान 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2, a का मान है 1 और s पूछ रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 का स्क्वायर कितना 100, 5 का स्क्वायर 25, इधर लाके घटा दीजिए 25 बराबर क्या होगा 2s। अब यहाँ के 100 में से 25 जाएगा तो 75 बराबर 2s। s बराबर क्या होगा 75/2, भाग लगाइए 37.5 मीटर। इसका आंसर क्या होगा 37.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंधित है। तो हम आपको बताएं कि जब भी आपको संबंध वाला क्वेश्चन पूछे तो उस समीकरण में से अपने मन से u और a को काट दीजिएगा। पूछ रहा है दूसरा समीकरण, तो दूसरा समीकरण होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें अपने मन से u और a को काट दीजिए, जो बचा है उसके बीच संबंध देगा। s बचा हुआ है, s क्या विस्थापन या इसी को स्थिति भी बोलता है, और क्या बचा हुआ समय, यानी दूसरा समीकरण किसके संबंध को बताता है विस्थापन और समय। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। पूछ रहा है कि डैश और समय, डैश और समय क्या विस्थापन और समय। तो देखिए ऑप्शन में है विस्थापन, विस्थापन नहीं है। अब देखिए डी ऑप्शन में स्थिति, तो इसका आंसर क्या होगा स्थिति और समय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके भी संबंध को दर्शाया गया। तो गति का दूसरा समीकरण किसके विस्थापन और समय के। अब देखिए पहला ऑप्शन है वेग और समय, वेग और समय होगा नहीं। बी ऑप्शन है स्थान और समय, सी ऑप्शन है स्थान और वेग, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है वेग और त्वरण। तो यहाँ देखिए हम आपको बताएं विस्थापन या स्थिति और क्या समय। अब देखिए ना ही विस्थापन ऑप्शन में है और ना ही स्थिति है। अब देखिए इस स्थिति को लिखता है स्थान भी, यानी इस स्थिति को स्थान भी लिखता है। तो क्या होगा विस्थापन बोले
या स्थिति बोले या स्थान बोले, तीनों का मतलब एक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्थान और समय। अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान और डैश के बीच, स्थिति या स्थान और डैश के बीच, तो समय के बीच, इसका आंसर क्या होगा? समय। अगला क्वेश्चन है कि गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा गति का दूसरा समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में समीकरण लिखा हुआ और आपको बताना है कि कौन सा समीकरण गलत है। अब देखिए पहला है कि 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो आप इसको लिखिएगा तो भी स्क्वायर बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर, यानी भी स्क्वायर इधर लाइए, यू स्क्वायर और ये इसको उधर ले जाए तो माइनस 2as, और होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसका मतलब यही गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए